हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में देखिए 4 बज चुके हैं और 4 बजे अपने टॉप जो आपके 15 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की बिल्कुल चांस रहते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा सीरीज में अंतर देखने को मिलेगा, बाकी कुछ भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन टॉप जो इंपोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनको देखते हैं और उन क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको देखिए, और 4 बज चुके हैं, आपको डेली 4 बजे शाम 4 बजे रीजनिंग की क्लास लेनी है, 8 बजे हिंदी की क्लास लेनी है और दोपहर सुबह जो बात करें 11 बजे से आपको जीके जीएस की क्लास मिलती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न के श्रृंखला में से प्रश्न जो प्रश्नवाचक चिन्ह है आप दे रखे हैं यहाँ, इसके जगह पे क्या आने वाला है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो हम उसमें ये देखेंगे किसी का वर्गमूल तो नहीं चल रहा है, ये वर्गमूल तो नहीं चल रहा है आपस में, नहीं कहो सर वर्गमूल तो नहीं चल रहा। किसी का घन तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे, घन वर्गमूल नहीं है तो हम जाएंगे प्लस माइनस करके देखेंगे, आपस में क्या करेंगे भाई घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रकार से 4, 8, 17, 33, 58, अगले क्या आने वाला ये देखना है। तो देखो, यदि मैं बात करूं 8 में से 4 बात 4 घट कम होंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। इसी प्रकार से 33 में से 17 जाएंगे, 33 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। इसी प्रकार से बात करूं 58 में से 33 जाएंगे तो 8 में से देखो 3 गए तो 5 बचेंगे और 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, 25 बचेंगे। कोई बात नहीं। अब और यार अब तो पता नहीं चल रहा है, ये 4, 9 पता नहीं क्या क्या चल रहा है सीरीज में, तो पता नहीं चल रहा। फिर अंतर करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो 9 में से 4 जाएंगे तो आप कहेंगे 5 बचेंगे। यदि 16 में से 9 जाएंगे, यदि 16 में से 9 जाएंगे तो आप कहेंगे 7 बचेंगे। यदि 25 में से 16 जाएंगे तो आप कहोगे 9 बचेंगे। अब ये क्या चल रहा है, आप कह रहे हो सर ये विषम संख्या चल रही है, 9 7 सॉरी 5 7 9। अब कितनी आएगी, अगली विषम संख्या कितनी आएगी, आप कहोगे 11 आएगी। मैं क्या करूंगा, इस 11 को 25 में ऐड कर लूंगा। 25 और 11 कितने होंगे, आप कहेंगे 36 हो जाएंगे। सर कितने हो जाएंगे, 36। तो देखिए 36 हो जाएंगे तो इन दोनों की जो भी संख्या होगी, इन दोनों का जो अंतर होगा इन दोनों का, वो 36 होना चाहिए। ठीक है, 58 और इनका अंतर। तो आप कहोगे ऐसे कैसे करेंगे, तो हम 58 में 36 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से 33 25 की है, 33 और 25 को ऐड किया तो 58 आया। इसी प्रकार से 58 में 36 को ऐड करेंगे, 6 6 12 और 4 14, हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 देखिए 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर हम सी लगा के चले आएंगे। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। समझ में आ गया। चलो ठीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं और अब इन क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट में ही करके आएंगे। ठीक है, कभी डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। अब ये मतलब कह सकते हैं ना, बिल्कुल काटा पीटी खून खराबा सब कुछ करके देखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बिल्कुल मारेंगे पीटेंगे सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को बताएं, गर्दा उड़ा देंगे। समझ में आ रहा है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखो यहाँ क्या करने वाले, कूट भाषा को इसको ये लिखा जाता है, कोटित भाषा किया जाता है, इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ देखो CORRUPT लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है, आप कहोगे D लिखा गया है, P लिखा गया है, W लिखा गया, T लिखा गया, फिर T लिखा गया, फिर Q लिखा गया, फिर U लिखा गया। अब देखो C से D हुआ है तो आप कह रहे हो सर एक ऐड हुआ है। यदि O से P हुआ है तो आप कह रहे हो एक ऐड हुआ है। ध्यान रखो, यहां भी उसने एक ऐड किया है। देखो अब क्या किया इसने, क्या किया U से W किया तो 2 ऐड किए, R से T किया, R 18 होता है 2 ऐड किए, Q से T किया सॉरी P से जो R से T किया तो 2। इन तीनों में क्या किया गया, उसने 2 2 ऐड किए हैं, 2 2 जोड़ किए हैं। इसी प्रकार से T से क्या हुआ है, देखो T से U हुआ है, एक ऐड किया है। यहाँ P से Q हुआ है, एक ऐड किया है उसने। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ SOC, ठीक है, SOCIETY। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो आप कहोगे S का हो जाएगा 18 होता है, ये T हो जाएगा, सॉरी S होता है 19 नंबर पर, T होता है 20 नंबर पर, ST हो जाएगा। देखिए उसके बाद में O के बाद क्या आता है P, एक ऐड किया P हो गया। E के बाद में F आता है, F कर लिए, सॉरी E के बाद में क्या आता है G, क्योंकि यहाँ 2 ऐड करना है, हमें क्या करना है 2 ऐड करना है, क्योंकि हमने देखो इन तीनों के बीच बीच में हमने 2 ऐड किए तो इन तीनों में हम 2 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 ऐड किए, देखो E F G हो जाएगा। इसी प्रकार का C में हमने 2 ऐड किए तो F क्या हो जाएगा, C तो 5 और एक क्या हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, E होता है 5 नंबर पर। यहाँ I में हमने 2 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे K हो जाएगा। यहाँ T होता है 20 नंबर पर,
एक ऐड करेंगे टी यू हो जाएगा, बाई होता है 25 नंबर पर, एक ऐड करेंगे 26, मतलब क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ आ रहा है, तो आप कहोगे टी पी जी के यू जेड। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज परम सत्य आंसर है। बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, पता नहीं है कौन से दिशा में की, पूरब में की, पश्चिम में की, उत्तर में, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ही दे रखा है, तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें बस दूरी देखनी है। बात ठीक है, 15 किलोमीटर यात्रा की, किधर भी करा दो, ऊपर करा दो, नीचे करा दो, कहीं भी करा दो। यहाँ कितनी की, उसने की 15 किलोमीटर की यात्रा। उसके बाद फिर कह रहा है बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर चला। देखिए बाएं मुड़ेगा तो किस साइड मुड़ेगा, आपको किस साइड में, वो कितना चला 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, कितना गया 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15, यहाँ से यहाँ तक 5 यात्रा की। यदि वह पूरब के सामने, देखिए कह रहा है यदि अब वो पूरब के सामने, तो हमें मतलब ही ना पूरब हो पश्चिम हो, कि यहाँ दे नहीं रखा है ऑप्शन में, तो कह रहा है तो शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से वो यहाँ तक की दूरी कितनी है ये बताना है। तो आप क्या करेंगे भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। टॉप 15 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए अन्य विकल्प से क्या है, भिन्न हो, अन्य विकल्पों से क्या हो भाई, भिन्न हो, बदला हुआ हो। अब देखिए गूगल, गूगल तो जानते ही होंगे, गूगल पे सर्च कर लो भाई, कुछ भी सर्च कर लो। हम कहते हैं ना, अरे भाई जो भी करना है गूगल पर सर्च कर ले, मुझे जानना है, तो कहते हैं ना, तो गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है, मतलब हर चीज़ को बता सकता है गूगल। यूट्यूब क्या हर चीज़ को बता सकता है, आप कहोगे नहीं। फेसबुक क्या सब चीज़ को बता सकता है, नहीं। ट्विटर है वो फेसबुक को बताता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सोशल साइट होती हैं, सोशल ऐप हैं, एप्लीकेशन है, ये आप देख रहे हैं सोशल एप्लीकेशन, जिसमें मनोरंजन वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन गूगल की बात की जाए, ये जो गूगल देख रहे हैं ना, ये एक क्या है, सर्च इंजन है, मतलब इस पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे भिन्न क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, गूगल। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो निम्न शब्दों के अक्षर का उपयोग कर, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। इन अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो कौन सा अक्षर है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो कर दूंगा ऐसे चुटकियों में, तो करके दिखा दो क्या रहने वाला है। इसको हमें करने के लिए इन सभी विकल्पों को देखना पड़ता है, विकल्प के आधार पर होता है कि कौन सा नहीं बनने वाला है, नहीं बनने का कौन सा शब्द। तो ऐसा शब्द देखो जिसमें ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैच ना खाता हो, मैच ना खाता हो। तो आप यदि देखेंगे, देखिए सी इसमें है, CO भी इसमें भी है, MM भी है, A है, N है, D भी है, बिल्कुल ये तो नहीं होगा, कॉमेंट्रीज नहीं हो सकता। अकाउंट को देखो, अकाउंट को, दूसरे ऑप्शन में जाते हैं अकाउंट। अकाउंट में देखो ACCO है, ठीक है, U है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक U दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर नहीं दिख रहा है, क्योंकि U इसमें अलग है। तो ये जो U है, इस वर्ड से हम ये वर्ड नहीं बना सकते, अकाउंट को नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को बताना है बहुत ही आसानी से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसको कैसे करने वाले हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और सभी लोग चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मुझे पता है सभी लोग देने वाले हैं। बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है भाई, सभी का आंसर आ चुका है। यहाँ कूट भाषा में बोला गया है, देखिए बोला गया है AMBITION, ठीक है, ये तो दे रखा है। अब यदि मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ से सॉल्व में सिंपल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। देखो A के बाद क्या हुआ है, आप कह रहे हो A हुआ है, M के बाद क्या हुआ है, B हुआ है। यार ये क्या हुआ है, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ। देखो A के बाद क्या हुआ है, B हुआ है। ये किस क्रम में लिखा गया है, आप कह रहे हो ये अल्फाबेट क्रम में लिखा हुआ है। A के बाद B के बाद I के बाद I, फिर M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है, फिर T लास्ट में आता है, 20, इस प्रकार से लिखा गया है। इसी प्रकार को इसको लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले इसमें A आएगा। सबसे पहले यहाँ आप देखोगे सबसे पहले ABCD में A आता है, उसके बाद इसमें देखो उसके बाद क्या आएगा, आप कहोगे उसके बाद में C आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, C के बाद में आप कहोगे
आई आएगा 9 नंबर पे, तो आई आई आ जाएगा, आई आई 2 है, देखो 2 आ जाएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, आप कहोगे आई 9 के बाद में आता है सर 12, तो एल हो जाएगा। उसके बाद में एम आ जाएगा, उसके बाद में एन आ जाएगा, और एन के बाद में हो जाएगा 18, 18 होता है आर नंबर पर। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट मिल रहा है। तो ये क्या था, ये वर्णमाला, जो वर्णमाला है हमारी जिसे अल्फाबेट कहते हैं, उसके आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ये इसका मतलब इसमें छांट छांट के, और इसमें ये ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट रहेगा। ये भी हमने क्या है, छांट के लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं 5 मीटर पूरब की ओर जाता हूं, तो मैंने कुछ आपको बताया था, ऊपर को पूरब मानते हैं, बोला था मैंने आपको, ये तो हमेशा बताता हूं मैं आपको, ऊपर को पूरब मानते हैं, नीचे को पश्चिम मानते हैं, इस साइड को उत्तर माना जाता है, इसे दक्षिण माना जाता है। बस आपको चित्र बना देना है, इसके आधार पर चित्र बना देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 मीटर कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर को जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। 5 मीटर भाई कितना जा रहा है, 5 मीटर पूरब को जा रहा है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, तो देखो बाएं मोड़ दो इसे, 5 फिर मीटर जाता है, फिर 5 मीटर जाता है, 5 मीटर चला। अब कह रहा है वहां से 5 मीटर यहां तो चला, अब कह रहा है यहां से ही उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर किस दिशा में, आपको इसी दिशा में है, तो 3 और बढ़ा दो इसे। ठीक, टोटल कितनी हो गई, आपको 8 हो गई। ठीक है, हो गई 8। उसके बाद में कह रहा है फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा 1 बार, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा। वो कह रहा है दोनों बार कितना चला है, वो 3-3 मीटर चला है, 3 मीटर यहां चला और 3 मीटर यहां चला। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, 3-3 मीटर चला। अब कह रहे हो 3 मीटर चला तो इस सीध में आ गया ये तो। ठीक, अब यहां आ गया, देखो यहां देखो, समझ में आ रहा है, और यहां से यहां तक 2 मीटर बचा। अब वो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, अब यहां से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि शुरुआती बिंदु से अब कौन सी दिशा में है। शुरुआती बिंदु यहां से, उसने यहां से शुरू किए थे। अब ये वाली दूरी आपको बताना है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये वाली। आप कहोगे ऊपर वाली पूरब है, ऊपर वाली पूरब है, नीचे वाली पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये जो दिशा होगी, जो बीच वाली कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी, तो कौन सी होगी, आपको कि उत्तर पूरब होगी। ऑप्शन नंबर क्या लगा के आएंगे, सी इज राइट लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे भाई, सी इज राइट लगा के आएंगे। कोई किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बिल्कुल आसानी से पूछ सकता है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बताता हूं ताकि आप कभी गलती करके ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित श्रृंखलाओं को चिन्ह में आपको बताना है, जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह आपको दिख रहा है बीच में, यहाँ क्या आने वाला है। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन जब भी सीरीज आओ तो सबसे पहले हमें इसमें अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं किस नंबर पे होता है बस वो लिख लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही लिखो यार। देखो सी होता है 3 नंबर पर, एक्स होता है 24 नंबर पर, हमें ये ज्ञात करना है बीच वाली संख्या। यू होता है 21 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, और इसी प्रकार से आर की बात करें, आर होता है 18 नंबर पर। यही तो होता है। अब मैं यदि बात करूं इन दोनों को, देखो इसने क्या किया है, यहां इन दोनों को देखो और इसको देखो, एक छोड़ छोड़ के देखो। तो ये कह रहा है भाई 24 में से क्या क्या 3 घटाएंगे। 24 में से 3 उसने घटाया, क्या किया भाई, 24 में से क्या किया उसने, 3 को घटा दिया। ठीक है, 24 में से उसने 3 को घटाया तो 21 बचा, फिर उसने 3 को घटाया तो कितने बचा, 18 बचा। 21 में से 3 घटा दिया 18। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहां, यदि बात करूं तो देखो यहां से फिर अगले की बात करूं तो यहां 9 हो रहा है, तो यहां देखो उसने क्या किया होगा, 3 प्लस किया होगा, यहां भी उसने 3 प्लस किया होगा, तो यहां कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 नंबर पर क्या होता है, आप कहोगे 6 नंबर पर तो सर एफ होता है, 6 नंबर पर क्या होता है, एफ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा के चले आएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे हर क्वेश्चन को। पता है कहते हैं धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे हर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नमा क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए विकल्प में से असंगत संख्या बताना है। असंगत संख्या क्या है, इनमें से असंगत कौन सी रहने वाली है। असंगत का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसका कोई मैच ना खाती हो, मतलब उससे हमारी सीरीज बनाने में कोई भूमिका ना हो, वो सीरीज को गड़बड़ करती हो, वो असंगत संख्या कहलाती है। ठीक है, रॉन्ग नंबर देख रहे हैं इसमें, गलत नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे सबसे पहले सर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो पहले वर्ग देखेंगे, घन देखेंगे, किसी का वर्ग तो किसी का घन तो नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है तो हम जोड़ घटाव करके देखेंगे। यही तो होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो मेरे दोस्तों आप तो सब समझ चुके हो ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी समझ चुके हो। सभी को एक सरकारी सीट मिलेगी, सभी को एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी, चिंता मत करो। इसको देखो, इसमें से अब अंतर करेंगे। देखो अब बात करूं, देखो 60 में से 26 घटाएंगे तो 10 में से देखो 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ 5 बचे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 34 बचे। इसको देखो अगले,
अगले देखो मेरे शेरों, अगले क्या आने वाला है। आप कहोगे सर अगले तो गजब कर दिया आपने, अगले क्या आएगा। देखो 116 में से 60 को घटाएंगे तो 6 में से 0 घटेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ 11, अगर 11 में 6 गया तो 56, कितने जगह 56। बिल्कुल आ गया भाई, सभी का आया है नहीं आया मुझे बताओ, आ गया। चलो इसको अगले, फिर अगले इन इसमें से इसको घटाएंगे। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आप कहोगे सर ये तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो 300 कुछ है। तो कोई बात नहीं, घटा के देख लो, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और इसके बाद क्या बचा। आप कहोगे यहाँ 11, 1 में से 1 बचेगा तो 0 बचेगा, यहाँ 3, 3 में 2 बचे, 2, 2 से इतने बचे। अब फिर अंतर करके देख लो, यदि मैं फिर अंतर करता हूँ तो आप कहोगे यहाँ देखो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 56 में से 34 घटाने हैं, तो उसके बाद 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 22 बचे। यदि इनकी बात करूं तो जब यहाँ 22 बच रहा है तो यहाँ भी 22 बचना चाहिए। आप कह रहे हो सर यहाँ भी 22 बचना चाहिए तभी तो सीरीज पूरी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो 56 में मैं 22 ऐड करूंगा तो कितने होंगे, यहाँ भी 22 का अंतर होना चाहिए इन दोनों का, लेकिन 22 का अंतर नहीं है। तो रॉन्ग क्यों, गलत है। तो संख्या कौन सी गलत है। आप कहोगे इसकी जब दूसरी संख्या है तो इसकी ये तीसरी संख्या होगी, जब इस सीरीज की तीसरी संख्या है तो इसकी चौथी संख्या गलत होगी। तो आप ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा के आएंगे कि चौथी संख्या गलत है। आप कहोगे कैसे गलत है सर, कैसे गलत है, आप मुझे सिद्ध करके दिखाइए। तो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। अब देखो ये हमने क्या किया, यहाँ 56 में यदि हम 56 में 22 को ऐड करेंगे, देखिए याद रखिए 56 में यदि 22 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है 78 हो गया। यहाँ 202 के जगह पे 78 लिख लो। यदि मैं 78 को, देखिए याद रखिए, यदि मैं, अब क्या करना है, अब इसमें 116 में 78 को जोड़ दूंगा, 8 8 के 6 6 12 14, हाथ से एक हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 194। यदि देखिए याद रखिए, यदि आपको ध्यान रखना है, यदि जो इतना दे रखा है इसमें ये सीरीज, इसके जगह पे 194 होता तो ये सीरीज बन जाती। क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती। लेकिन ये सीरीज को कौन गड़बड़ कर रहा है, 318। तो ये क्या है, एक रॉन्ग नंबर है, एक असंगत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। सभी को समझ में आया। इस आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कह सकते हैं इमारत, बजरी और रोड़ी के बीच संबंध दर्शाता है। अब एक बात बताओ, हम इमारत बनाते हैं, इमारत का मतलब क्या हुआ, घर बना रहे हैं हम, उसमें घर में क्या क्या लगा सकते हैं। तो आप कहोगे उसके अंदर लगाएंगे हम बजरी, रोड़ी, यही तो लगाएंगे ना सब कुछ, तभी तो बन पाएगा, तभी तो घर बन पाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा इमारत, घर हो जाएगा जिसे कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो अंदर होगी वो रोड़ी हो जाएगी, और उसके अंदर जो होगा वो अंदर, जो बिल्कुल अंदर लगा होगा वो होगा बजरी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको क्या बताना है, आपको अगली संख्या बतानी है। सीरीज ये भी दे रखी है, एक सीरीज है, इसको भी आपको पूरा करना है। जिस प्रकार से यहां दे रखा है, दिए गए विकल्प में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द में चयन कीजिए और पहली जोड़ी इस प्रकार से अनुसरण करती है, चिन्ह को बताना है। जिस प्रकार से पहला इसको अनुसरण करती है, इस प्रकार से ये बताना है। अब आप बताइए ऐसे संख्या में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आप कहोगे सबसे पहले इसे अल्फाबेट नंबर में तोड़ दो सर, 22, 21, 20, हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे, बहुत जल्दी। उसके बाद में यहां बोला गया है दूसरे में Q 17, 16, ध्यान दीजिए 16 और 15 इसमें तोड़ा गया है सर। अब ये क्यों तोड़ा गया, यदि मैं इन दोनों का अंतर की बात करूं तो आप कहोगे सर ये तो 3 का अंतर है, -3 हुआ है। क्या हुआ भाई, -3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो -3 हुआ है, यहां इन दोनों का -3 तो हुआ है। यदि मैं यहां से अगले की बात करूं, देखो 15, 5, 20, 6, 16 और 5, 21, ठीक है ना, 17 और 5, 22, इस प्रकार से भी कर सकता हूं। इधर को ऐड हुए हैं, या फिर 5 घटा के देखो यहाँ क्या है, 22 में से देखिए 22 में से 5 गए तो आपको कोई 17, इसी प्रकार से 21 में से 5 गए तो 16 बचेंगे, 20 में से 5 गए तो 15 बचेंगे, यही तो घटाया गया है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि बात करूं एल होता है 12 नंबर पे, और 12 में से 5 को घटाएंगे तो आप कहोगे भाई 7 बचेंगे सर। अब 7 बचेंगे तो क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। यदि बात करूं यहाँ देखो, यहाँ देख रहा है के होता है 11 नंबर पर, 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे। आप कहोगे सर जब 11 में से 5 जाएंगे तो आपको बचेंगे 6। 6 कितने नंबर पे होता है, और 6 नंबर पे होता है एफ। उसके बाद में जे होता है 10 नंबर पर, और 10 में से हम यदि बात करें जे होता है 10 नंबर पर, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है,
ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, GFE। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी इज राइट रहेगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वो किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल ठीक है। किसी टाइप से कर सकते हैं, मैंने दोनों टाइप आपको बताया, आप माइनस करके कर सकते हैं या फिर प्लस करके कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 12वें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। यहां क्वेश्चन बोला गया है इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोला गया है एफ का विवाह हुआ। क्या बात है भाई, विवाह तो हो गया इसका, तो उसको तो मजा आ गया। कह रहा है भाई एफ का विवाह हुआ जी से। जब एफ का विवाह किससे हुआ है, आप कह रहे हो जी से हो गया भाई उसका, जी से। जो एल की मां है, जो क्या है, विवाह हुआ जो एल की मां है, आप कहोगे एल किसकी मां है। सबसे पहले तो आप मुझे करके दिखाइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। भाई जब एफ का विवाह हुआ जी से, जो कौन मतलब कि जी, जी कौन है, एल की मां है। एल की इसकी क्या है, ये मां है, ठीक, समझ में आ रहा है। ये कौन है, इसकी मां है। एल की मां कौन है, आप कहोगे जी। एल इकलौती, देखिए कह रहा है इकलौती पोती नाती है। एल क्या है, इकलौती पोती नाती है के की इकलौती नाती पोती है। मतलब क्या है, यहां इनकी क्या है, के कोई व्यक्ति है, वो दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है। नाती पोती है, नाती पोती का मतलब क्या हो गया, ये भी एक फीमेल है, एक ये पुत्री है इनकी, फीमेल ही है। नाती पोती का मतलब तो यही हो गया, फीमेल है। उसके नाती कह सकते हैं, कह सकते हैं नवासी या नाती पोती, कुछ भी कह सकते हैं ना, नवासी वगैरह नाती पोती, तो माइनस ही होगा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक फीमेल है, पुत्री है इनकी, ठीक है। इसके बाद पुत्री भी कह सकते हैं। उसके बाद बोला गया है के की, यहां बोला गया है एल ने विवाह किया। भाई एल ने विवाह किया, जब एल ने विवाह किया एम से, तो इस एल ने विवाह किससे किया है, एम से किया है, ठीक। तो एम पुरुष हो जाएगा, ये भी पुरुष हो जाएगा। एम से विवाह किया, तो कह रहा है एम का एफ से क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध आपको बताना है। तो आप कहोगे जो एफ का, सॉरी एम का एफ से क्या संबंध है, तो आप कहोगे का के लिए क्या कहें, कौन। तो एम कौन है एफ का, तो आप कहोगे एम है जो कौन है एफ का, तो आप कहोगे दामाद है। कौन है भाई, कौन है, दामाद है। उसकी बेटी का पति, किसी की बेटी का पति कौन कहलाता है, दामाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बीज राइट रहेगा। सभी का आंसर राइट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपको असंगत संख्या बतानी है, असंगत संख्या बतानी है, इसमें भी आपको गलत बताना है। मैंने कहा सबसे पहले वर्ग देखेंगे, किसी का वर्ग तो नहीं है, किसी का घन तो नहीं है, ये आप देखेंगे सबसे पहले। तो देखो, यदि मैं सबसे पहले वर्ग की बात करता हूं तो 525, 1000, 225, 8000। यदि देखो ये कितने का वर्ग है, वर्ग तो नहीं है। आप कहोगे 55, 25, 25 पंजे 625 होता है, नहीं है। यदि मैं बात करूँ 5 की, किसी की क्यू तो नहीं है, ये क्यू है। 55, 25, 25 पंजे 625, ये कितनी की क्यू है। आप कहोगे 10 दशावन 100 और 100 दशावन 1000, ये भी 10 की क्यू है। इसकी बात करूँ यार, ये तो किसी की क्यू नहीं है, सॉरी ये 25 है ना, सॉरी ये देखो 25 है यहाँ, ठीक है। 225 किसकी क्यू है, आप कहोगे 15 15 125, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नहीं 15 और 15 की क्यू, 15 की क्यू करें तो कितना आएगा, देखो क्योंकि यहाँ 10 5 आया, इसके बाद यहाँ 10 आया, यहाँ अगली संख्या कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए ना, 15 आनी चाहिए। और अगली संख्या कितनी आनी चाहिए, 20। यदि मैं 20 की क्यू करता हूँ तो कितने आएंगे, आप कहोगे 20 की क्यू करने पर 8000 आएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 20 की क्यू हो जाएगी 8000, ठीक है। 20 की कितनी हो जाएगी 8000, क्योंकि देखो 20 की स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4000। सॉरी देखो 20 की स्क्वायर यदि करते हैं तो दो कितना आ जाएगा, आप कहोगे इन दोनों की क्या हो जाएगी, इन दोनों की, इनका जीरो आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। और इसकी बात करेंगे, देखो जीरो, और इसकी बात करेंगे तो जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। और 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, 20 20 400, और 400 की 20 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 8000, तो कितना आ जाएगा 8000। तो 20 की क्यू कितनी होती है, 8000 होता है। यदि देखिए यहाँ बात करें तो ये 15 की क्यू होनी चाहिए, लेकिन ये क्या एक असंगत संख्या है, क्योंकि 15 की यदि क्यू करेंगे तो कितने आएंगे, 33 75 होती है, कितनी होती है,
33 75 होती है। 15 की क्यों कितनी होती है? 33 75 होता तो ये क्या है? सीरीज के आधार पर चलता। तो हमारा गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। गलत संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगी। तो हमें पहले क्या कहा? किसी को वर्ग देखेंगे, किसी का घन तो नहीं है, किसी का जोड़ तो नहीं है, ये सबसे पहले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बात की जो स्वाति है वो जया की बहन है। स्वाति जया की बहन है। देखो जो स्वाति है मान लेता हूं मैं एस से, और जे मान लेता हूं जया को। ये दोनों आपस में क्या है? आपको के बहन है, तो इन दोनों के ऊपर मैं -4 लगा देता हूं। ठीक, यहां कह रहा है रवि पूजा का भाई है। कोई रवि व्यक्ति है, पूजा का भाई है, जया रवि की बेटी है। जया है वो रवि की बेटी है, तो कह रहा है रवि पूजा का भाई है। रवि है, रवि को मैं आर से प्रदर्शित करता हूँ, पूजा को पी से प्रदर्शित करता हूँ। तो रवि है वो पूजा का क्या है? भाई है। तो ये माइनस होगा, ये प्लस कर देता हूँ। ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। ये भाई कह सकते हैं, ये बहन हो गई। ठीक है, ये इसका भाई है। और जो कह रहा है जो जया है, जया वो रवि की बेटी है, इसकी क्या है? ये पुत्री है। ठीक है, जब ये पुत्री है तो ये भी इसी की पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं। ये देख सकते हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो ये दोनों उसकी पुत्री हो जाएंगी। अब कह रहा है जो श्वेति है वो रवि से किस प्रकार संबंधित है? तो श्वेति कौन है? रवि की, तो आपको की पुत्री है, बेटी है उसकी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। दोनों पुत्री हैं तो दोनों बेटी हो जाएंगे उसकी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। गजब कर देंगे सभी लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूजा और पूर्णा से क्या है? अमीर है। गरीब अमीर की बात करने वाला है भाई। गरीब अमीर की बात करने वाला है, या फिर कह सकते हैं छोटे बड़े की बात करने वाले हैं। एक ही ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई? पूजा को मैं पी ले लेता हूं, पूर्णा को मैं पी यू ले लेता हूं। ठीक है, अब कह रहा है जो पूजा है वो पूर्णा से अमीर है। पूजा अमीर हो गई तो मैं इसे बड़ा कर दिया, इसे मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि अमीर है तो ज़्यादा भाई पैसा है इसके पास में। जो पूबी है, अब देखो यार, पूबी को मैं डबल ओ पूबी कर देता हूँ इसे। और पूजा है, जो पूबी है वो पूजा से अमीर है। पूबी है वो पूजा से अमीर है, तो इससे भी पूजा से ऊंचा कर देता हूँ। उसके बाद में कह रहा है जो बूमा है, बी यू कर देता हूँ जैसे बूमा को। ठीक है, वो क्या है? पूबी से अमीर है, इससे भी अमीर है। चलो ठीक है, इससे भी ऊंचा कर देता हूं। उसके बाद में कह रहा है और जो रोमा है वो सबसे अमीर है, आर ओ कर देता हूं रोमा को। वो क्या है? सबसे अमीर है भाई, सबसे अमीर है तो ले कर दिया। अब वो कह रहा है यदि बाएं ओर से, देखिए कह रहा है यदि बाएं ओर से दाएं ओर, ठीक है, कह रहा है यदि बाएं से दाएं उनके अमीर के आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में यदि मैं व्यवस्थित कराया जाए, बैठाला जाए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जो पी है वो यहाँ आ जाएगा, पूजा क्या आ जाएगी भाई? यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पूजा जब यहाँ आ गई, पूजा यहाँ आ गई, तो पी यू वाला यू वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगी? ये इससे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। आरोही क्रम में यही तो हो जाएगा, आपस में स्थान बदल देंगे, ये छोटा हो गया। अब आपको क्या करना है? अब ये बता रहा है कि बाएं से चौथे पे स्थान पर कौन सा होगा? बाएं से चौथे, 1 2 3 चौथे स्थान में पूछा है, तो चौथे स्थान पे कौन है? आपको कि बूमा है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे भाई? ऑप्शन नंबर ये, इधर इस साइड से देखेंगे तो ये बायां है, इस साइड से देखेंगे ये दायां स्थान है। ठीक है, इधर से गिनेंगे तो दाएं में, और वो हमसे बाएं से पूछा है चौथे स्थान पर कौन सा होगा, तो आपको के बूमा होगी। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। तो आज की सेशन कैसे रहा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। फिर भी कोई इशू तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है ना, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम जी।